हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त पीयूष आप सभी का स्वागत करता हूँ ट्रेडर्स कैफे चैनल पे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के एनालिसिस। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं बैंक निफ्टी। तो बैंक निफ्टी में हम लोगों ने जिस तरीके से कल हम लोगों ने डायरेक्ट आप लोग को लेवल बताए थे 54,000 हम लोगों ने एक रेजिस्टेंस का कहा था कि 54,000 एक रेजिस्टेंस है। 54,000 के जब तक ऊपर मार्केट रहेगा आसानी हो जाएगी हमें अपसाइड का लेवल प्रेडिक्ट करने के लिए। लेकिन आप यहाँ पे देख सकते हो 54,000 से ही रिजेक्शन हुआ है बैंक निफ्टी में, और जो कि क्लोज हुआ है 53,666 पे। 53,500 ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल है। अगर मार्केट इसके नीचे सरकता है तो मार्केट यहाँ से हेवीली फॉलिंग हो सकता है डाउन साइड के लिए। लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट क्या था कि ये जो ग्रीन कलर की कैंडल कल बनी थी, तो यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने या फिर हम लोगों ने भी ये कहा था कि यहाँ से अगर ये लेवल को होल्ड करता है तो मे बी यहाँ पे कुछ पैटर्न बन के ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो सकता है, अपसाइड के लिए मार्केट जा सकता है। लेकिन आप यहाँ पे देख सकते हो कि सेम 54,000 से यहाँ पे रिजेक्शन आया है और मार्केट डाउन साइड के लिए ट्रेंड किया है। अगर यही हाल अगर बैंक निफ्टी में, जो अगर हम लोग देखते हैं निफ्टी से ज़्यादा बुरा हाल बैंक निफ्टी में, अगर हम लोग निफ्टी में देखते हैं तो निफ्टी में हम लोगों ने कल क्या कहा था डेली चार्ट पे। तो आप यहाँ पे डेली चार्ट पे देख सकते हो कि ये तीन लेवल हम लोगों ने ड्रॉ किया था। तो हम लोगों ने ये कहा था कि 24,500 के जब तक ऊपर मार्केट है, सस्टेन कर रहा है, तब तक मार्केट एक अच्छे खासे लेवल पे बाउंस हो सकता है। लेकिन कल हम लोगों ने इंट्राडे के लेवल के लिए ये भी दिया था कि ये 24,700 एक रेजिस्टेंस का लेवल हम लोगों ने मार्क करके दिया था। अगर मार्केट 24,700 को रेजिस्टेंस कर रहा है, इसका मतलब कि फिर से हम लोग इस कंडीशन में आ जाएंगे कि 24,500 नीचे में सपोर्ट और ऊपर 24,700 का रेजिस्टेंस, ये दो लेवल के बीच में मार्केट फंसा रहेगा। तो यहाँ पे आज यहाँ पे देख सकते हो कि एग्जैक्टली 24,700 से मार्केट ने रेजिस्टेंस लिया। लेकिन इंट्राडे में जिस तरीके से आपको ये चार्ट दिखाई दे रहा है डेली में, उससे ही बुरा चार्ट आपको इंट्राडे में दिखाई देगा। और इंट्राडे में आपको पता चलेगा कि किस तरीके से मार्केट ने रिजेक्शन दिया है। तो अगर हम लोग सबसे पहले 5 मिनट के चार्ट के ऊपर चलते हैं तो आप यहाँ पे देख लिए। तो हम लोग यहाँ पे चलते हैं तो यहाँ पे शुरू होता है मार्केट कल एग्जैक्टली मार्केट यहाँ पे क्लोज हुआ था। ओके, ये क्लोजिंग है कल की, और यहाँ से आज मार्केट शुरू हुआ था। तो सबसे पहले क्या किया मार्केट ने, एक यहाँ पे पुल बैक दिया, मतलब गैप अप होने के बाद मार्केट ने यहाँ पे स्लोली यहाँ पे पुल बैक दिया, एक बुलिश कैंडल बनाया। यहाँ पे स्विंग लो के नीचे हम लोग स्टॉप लॉस को प्लेस कर सकते थे, या फिर स्विंग लो के नीचे हम लोग अपसाइड के लिए ट्रेड प्लान कर सकते थे, क्योंकि कल अपसाइड का एक मोमेंटम था, राइट। जस्ट लुक एट दिस मार्केट, यहाँ पे वन डायरेक्शन से मूवमेंट किया है, ठीक है। तो ये कहाँ तक गया है 24,740 के आसपास मार्केट ने यहाँ पे रैली की। उसके बाद अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं तो ये अगर हाई हम लोग ड्रॉ करते हैं और यहाँ पे इस तरीके से बॉक्स पैटर्न ड्रॉ करते हैं, तो सबसे अच्छा ये मार्केट ने ये यहाँ पे इंडिकेशन दिया था कि क्या होता है ना, जब वन साइड की रैली आती है तो सब लोगों को लगता है कि यहाँ से बुलिश मार्केट टर्न आउट होगा। लेकिन हम लोगों ने जिस तरीके से लेवल्स निकाल के दिए थे, तो ये हर एक लेवल रेजिस्टेंस जैसे काम करती है। मतलब कि अगर 24,700 अगर हम लोग ने एक लेवल दिया है तो वो भी एक अच्छे से काम करेगी वहाँ पे। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि 24,700 को जैसे ही मार्केट ने यहाँ पे ब्रेक किया, उसमें कंसोलिडेशन के जोन में यहाँ पे मार्केट एंटर हो चुका था। ओके, तो इसका मतलब ये होता है कि 24,700 का जो भी रेजिस्टेंस था इम्पोर्टेंट है। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि ये कैंडल को आप मार्क करिए कि यहाँ पे बुलिश ब्रेकआउट था ये वाले कैंडल पे, और उसके बाद जैसे बुलिश ब्रेकआउट था यहाँ पे बायर्स लोग, ठीक है, जंप किए होंगे। जस्ट बिकॉज क्यों, क्योंकि ये अपसाइड की जो रैली थी, ये रैली जिन लोगों ने कैच नहीं की थी उनके लिए ये ब्रेकआउट किया गया था, ठीक है। इस तरीके से ऐसा ही होता है, लोगों को फंसाने के लिए ऐसे ही करते हैं। उसके बाद ये एक बियरिश कैंडल स्टिक का पैटर्न बना, आप यहाँ पे देख सकते हो रेड कलर की कैंडल। और उसके बाद मार्केट ने सबसे पहले ये जो कंसोलिडेशन का जोन था, जो कि हम लोग देख सकते हैं कि 10 बजे के आसपास ये कंसोलिडेशन का जोन शुरू हुआ था, और वो लगभग लगभग था 1 बजे के आसपास, मतलब 1 बजे के आसपास तक ये कंसोलिडेशन का जोन था। उसके बाद मार्केट ने यहाँ पे क्या किया, ब्रेक डाउन किया, मतलब ये स्ट्रक्चर जो था, जो ब्रेकआउट हो चुका था, उसको फॉल्स ब्रेकआउट किया। उसके बाद मार्केट ने सबसे पहले जो एरिया उसने कंसोलिडेशन का किया था उसको ब्रेक डाउन किया। ब्रेक डाउन करने के बाद जब कभी भी एक अच्छा खासा ट्रेड आपको मिलना, अगर आपको चाहिए तो आप उसको रिटेस्ट का वेट करो। तो यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, रिटेस्ट भी हुआ। यहाँ पे रिटेस्ट करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हो कैंडल ने खुद के ही लो को ब्रेक डाउन कर दिया। फर्स्ट कैंडल, सेकंड, थर्ड कैंडल में हम लोग कहाँ तक आ चुके थे, आज जहाँ से मार्केट ओपन हुआ, यहाँ से आज मार्केट ओपन हुआ था, आज मार्केट ओपन होने के बाद हम लोग यहाँ पे करीबन 3 कैंडल पैटर्न में हम लोग यहाँ पे आ चुके थे, और मार्केट को यहाँ पे
ब्रेक कर दिया है और हेवीली ब्रेक किया है। अगर आप यहाँ पे देखते हो कि अगर 1 मिनट, ओके, आप यहाँ पे देख सकते हो कि मार्केट को इस तरीके से ब्रेक डाउन किया गया कि यहाँ पे 1 2 3 4 कंटिन्यूसली 4 कैंडल में मार्केट को मोमेंटम के हिसाब से ब्रेक डाउन कर दिया गया। इसका मतलब क्या होता है कि आज की जो अपसाइड की रैली मार्केट में हुई थी, ये रैली, इसको क्या कहेंगे आप? इसको रैली नहीं कह सकते। अगर मार्केट एक ही अपने ही दिन में, मतलब करंट डे में, अगर खुद के ही लो को, ठीक है, अपने ही खुद के ही डे के लो को अगर निकाल रहा है, इसका मतलब ये जो भी रैली हुई थी वो फेक रैली थी। अभी यहाँ पे जो था आपको 5 मिनट के चार्ट के ऊपर आपको दिख रहा था कि ये फेक आउट है, और अभी आपको बड़े टाइम फ्रेम पे 1 आवर में, आपको 2 आवर्स में, आपको डेली कैंडल में आपको ये दिखेगा कि ये रैली फेक आउट रैली थी और मार्केट यहाँ पे हेवीली फॉल हुआ है। अभी उसके बाद इंपॉर्टेंट लेवल क्या हो जाता है, ये तो हो जाए 24,700 हम लोग का रेजिस्टेंस का लेवल, वो इम्पैक्ट हो गया। अभी हम लोगों ने सेकंड लेवल क्या दिया था, 24,500। 24,500 पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों प्रकार से मार्केट एक्ट कर रहा है। अगर मार्केट 24,500 के नीचे है तो रेजिस्टेंस जैसे एक्ट कर रहा है, अगर मार्केट 24,500 के ऊपर है तो सपोर्ट जैसे एक्ट कर रहा है। अभी हम लोग कहाँ पे, 24,575 पे हम लोग यहाँ पे, ओके। अभी कल के लिए हम लोग का क्या प्लान हो सकता है कि अपसाइड में तो हमको पता चल गया कि 24,750 700 ये हमारा एक रेजिस्टेंस का जोन है भाई, ठीक है, ये वाला हमारा एक रेजिस्टेंस का जोन है। अभी इंपॉर्टेंट क्या है, 24,500 ये बचता है या नहीं बचता है। तो कल अगर मार्केट 24,500, कल अगर मार्केट 24,000 सॉरी कल अगर मार्केट 24,500 के नीचे ट्रेड करने लगा तो ये इस तरीके से, अगर मार्केट नीचे ट्रेड करने लगा तो ये एक रेजिस्टेंस जैसे एक्ट करेगा, ठीक है, और यहाँ से मार्केट फिर से फॉल हो सकता है। अगर कल मार्केट यहाँ पे सेम जगह पे ओपन होके अगर मार्केट सपोर्ट लेने के लिए आता है 24,500 के 500 को, तो हम लोग यहाँ पे वेट करेंगे, प्राइस एक्शन को देखेंगे, और उसके बाद हम लोग को पता चलेगा कि 24,500 से मार्केट बाउंस बैक कर रहा है या 24,500 के मार्केट नीचे जा रहा है। तो ये हो गया कल के लिए प्राइस एक्शन, यही हो गया लेवल्स। और डाउन साइड में तो आप सबको पता है कि 24,350 हम लोगों ने ये लेवल्स यहाँ पे ऑलरेडी दिया है। अगर 15 मिनट के चार्ट के ऊपर चलते तो आपको इजी रहेगा आपको देखने के लिए। तो आप यहाँ पे देख लीजिए किस तरीके से मार्केट ने प्राइस एक्शन को यहाँ पे परफॉर्म किया है। 24,350 ये एक सबसे लास्ट लेवल है सपोर्ट का। 24,500 जो कि एक्ट कर रहा है सपोर्ट और रेजिस्टेंस के हिसाब से। 24,700 हम लोगों ने कल दिया था, मार्केट 24,700 को ब्रेक आउट करके यहाँ पे कंसोलिडेशन जोन बनाया, उसके बाद उसका फॉल्स ब्रेकडाउन करके, फॉल्स ब्रेकआउट करके मार्केट डाउन साइड के लिए आया है। 24,500 कल हम लोग देखेंगे कि रहता है या उसको भी मार्केट डाउन साइड में निकाल देता है, और उसी तरीके से फिर मार्केट का बहुत ज़्यादा वीक हो जाएगा अगर मार्केट 24,500 के नीचे आता है। और दूसरा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन क्या है कि निफ्टी इतना वीक नहीं दिखाई दे रहा है जितना कि बैंक निफ्टी अपना लो ब्रेक डाउन करने के लिए अभी पास में ही खड़ा हुआ है। आप यहाँ पे देख सकते हो 53,500 ये मार्केट का वो वाला लेवल है कि अगर ये वाला लेवल निकल जाता है डाउन साइड में तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ से इतना हेवीली मोमेंटम अपसाइड के लिए आया था। तो यहाँ पे अगर ये निकाल देता है तो इसको आप बचना, मतलब फिर नियर बाय 52,000 यहाँ पे एक सपोर्ट आएगा, उसके बाद ये दूसरा 50,000 के आसपास एक दूसरा सपोर्ट आएगा। तो डाउन साइड में काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल, फिर बहुत ज़्यादा डाउन साइड में, मतलब कि 1,000 1,500 1,500 पॉइंट की रैली है बाद में डाउन साइड में। इसीलिए ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और आज की क्लोजिंग आप देख सकते हो डेली कैंडल पे बैंक निफ्टी में काफ़ी बुरी हुई है। तो अब देखते हैं कि आने वाले ये वाला जो वीक है यही अपने को पता चल जाएगा कि किस तरीके से प्राइस एक्शन है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगता होगा तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू एंड बाय बाय।